ये कहानी है मीरा देवी की, जो एक छोटे से गांव की साधारण गृहिणी थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। पति थे, एक बेटा था, छोटा सा घर था और ढेर सारे सपने। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ उजड़ गया। पति की अचानक मौत ने मीरा को अकेले संघर्ष के मैदान में खड़ा कर दिया, जहां कोई सहारा नहीं था, न समाज, न रिश्तेदार, न ही पैसों का सहारा। ये कहानी उसी औरत की है जिसने अकेले अपने दम पर समाज की हर दीवार को तोड़कर अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। ये कहानी है हिम्मत, संघर्ष और माँ की ममता की। मीरा की शादी 22 साल की उम्र में रमेश से हुई थी। रमेश एक स्कूल में टीचर थे, शांत स्वभाव के जिम्मेदार इंसान। शादी के 2 साल बाद एक बेटा हुआ, नाम रखा राजू। मीरा की ज़िंदगी में बस यही 2 लोग थे जिनके लिए वो जीती थी। पर जब राजू सिर्फ 6 साल का था तब एक सड़क दुर्घटना में रमेश की मौत हो गई। ये हादसा मीरा की ज़िंदगी को झकझोर गया। जो औरत सिर्फ घर संभालना जानती थी, उसे अब पूरी दुनिया से लड़ना था। रमेश की मौत के बाद मीरा पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन बेटे के आंसुओं ने उसे फिर खड़ा किया। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, गांव वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। औरत अकेली है, कैसे पालेगी बच्चा, बेहतर है कि मायके चली जाए। लेकिन मीरा नहीं हटी। उसने ठान लिया कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान बनाएगी। लेकिन सवाल था, कमाई कहाँ से होगी। मीरा ने अपने गांव के एक घर में बर्तन साफ करने का काम शुरू किया। फिर किसी ने सिलाई सिखा दी तो उसने पुराने कपड़े सिलना शुरू किया। दिन भर काम करती, रात को बेटे को पढ़ाती, पेट भरने के लिए खुद आधी रोटी खाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाया। सुबह 5 बजे उठना, घर के छोटे छोटे काम निपटाना, 6 से 10 दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन, 11 से 4 सिलाई का काम, 5 से 8 बेटे को पढ़ाना, 9 बजे भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु मेरे बेटे को मुझसे बेहतर ज़िंदगी देना। विधवा औरत को समाज में जीना आसान नहीं होता। मीरा को बार बार अपमान झेलना पड़ा। विधवा है, इसके घर मत जाओ, अकेली औरत है, क्या पता क्या करती है। कुछ मर्दों ने उसका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की, लेकिन मीरा ने हर बार साहस और चतुराई से अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। वो अपने घर की लक्ष्मी भी थी और रक्षक भी। राजू ने माँ का संघर्ष बचपन से देखा। वह हर दिन सोचता, जब मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती है तो क्या मैं उसके लिए पढ़ाई नहीं कर सकता। राजू स्कूल में टॉप करता रहा। मीरा हर महीने की कुछ बचत राजू की किताबों, फीस और यूनिफॉर्म पर खर्च करती। कभी त्यौहार नहीं मनाया, लेकिन बेटे की फीस कभी नहीं छूटी। 10वीं के रिजल्ट में राजू को 93% अंक मिले। गांव के मास्टर जी ने पहली बार मीरा की तारीफ की, बहन जी आपने सच में कमाल कर दिया। लेकिन अब असली चुनौती थी कॉलेज की फीस। मीरा ने अपने गहने बेच दिए, खुद की शादी की चूड़ियाँ तक गिरवी रख दी। कुछ सामाजिक संस्थाओं से मदद ली और राजू को शहर के एक अच्छे कॉलेज में भेजा। मीरा हर महीने अपने बेटे को पैसे भेजने के लिए खुद भूखे पेट
सो जाती, कभी खुद की बीमारी तक छुपा लेती ताकि बेटे को चिंता न हो। गांव में एक छोटा टिफ़िन सेंटर शुरू किया ताकि थोड़ी आमदनी और हो जाए। राजू जब भी शहर से गांव आता, माँ की आंखों में संतोष और चेहरे पर थकान होती, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, बस तू पढ़ता रह बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। सालों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब राजू का सिलेक्शन सरकारी इंजीनियर के पद पर हो गया। उसे अच्छी सैलरी मिली, मकान मिला और इज्जत मिली। सबसे पहले राजू अपनी माँ को शहर ले आया, जहाँ कभी गांव वाले मीरा को ताने मारते थे, अब वहीं लोग उसके संघर्ष की मिसाल देते हैं। राजू ने सबसे पहले एक काम किया, शहर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें उसने अपनी माँ को मंच पर बुलाकर सबके सामने कहा, अगर मैं आज इंजीनियर हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने अपने सपनों को जलाकर मेरी ज़िंदगी रोशन की। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। मीरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हालात कभी हार नहीं दिला सकते। एक अकेली औरत भी समाज की सभी चुनौतियों का सामना कर सकती है अगर उसके पास आत्मविश्वास हो। माँ का प्यार, त्याग और ममता किसी भी संघर्ष से बड़ी होती है।